एवरीवन, मैं हूं अमित विशाल और आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्यों को जो पोषण मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। किसी भी जिंदा जीव को पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसको डाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो आज के इस सत्र में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मनुष्यों में जो पोषण है या मनुष्यों का जो पोषण होता है उसके लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। तो सबसे पहले ये जानने वाली बात है कि जो हम लोग के अंदर पोषण होता है ना, उसके लिए हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम बनाया गया है जिसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो भी भोजन हम लोग करते हैं वो भोजन पहले डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद यानी पचने के बाद उससे एनर्जी निकलती है, यानी ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उस ऊर्जा का इस्तेमाल जितने भी मनुष्य हैं वो अपने कई वैकल्पिक कार्यों और आवश्यक कार्यों के लिए भी करते हैं और इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। वैसे भी न्यूट्रिशन को बहुत ही दो छोटे शब्दों में भी डिफाइन किया गया है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेकिंग फूड, यानी कि भोजन प्राप्त करना, और यूटिलाइजिंग एनर्जी, और उससे जो एनर्जी मिल रही है उसका यूटिलाइजेशन करना यानी उसका इस्तेमाल करना। तो आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मनुष्य का जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बेसिकली दो उसको पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं। तो आइए थोड़ा बोर्ड वर्क करते हैं। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक्चुअली में मिलकर बना हुआ है दो सेक्शन से, यानी दो सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। पहला सेक्शन जो है उस सेक्शन को एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। उस सेक्शन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, यानी कि इसको आहार नली या फिर पोषण नली, कई दूसरे नामों से भी इसको जाना जाता है। और साथ में एसोसिएटिव ग्लैंड्स याद रखिएगा, एसोसिएटिव ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स एंड ऐसे टिश्यूज जिनसे कि सिक्रेशन होता है उसी को ग्लैंड्स कहते हैं। यानी कि टिश्यू आपको मालूम है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं, और ऐसे टिश्यू यानी ऐसे ऊतक जिनसे कोई ना कोई चीज स्रावित होती है, उनसे कुछ ना कुछ सिक्रीट होता है, उसी को हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। तो वो ग्लैंड्स जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा लेते हैं उनको एसोसिएटिव ग्लैंड बोला गया है इसमें। और एलिमेंट्री कैनल यानी कि ये एक ऐसा रास्ता है, लंबा रास्ता है जिससे होकर भोजन गुजरता है। उस रास्ते में भोजन का पाचन होता है, उस भोजन से जो है ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन होता है और इस तरीके से किसी मनुष्य को पोषण मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मैंने एक यहाँ फिगर ड्रॉ किया है आपकी सुविधा के लिए। तो इस फिगर के जरिए हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि जो मनुष्यों में जो पाचन होता है जिसके बाद ऊर्जा मिलती है वो आखिर कैसे होता है और उस रास्ते में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनल है इसके भागों को हम लोग समझते हैं। एलिमेंट्री कैनल के जो मुख्य भाग हैं मैं आपको फिगर में और यहाँ डिनोट करके भी बताऊंगा। तो पहला जो भाग है वो है माउथ। पहला भाग जो है माउथ यानी हमारा मुंह, और इसको बकल कैविटी भी इस पूरे इलाके को बोला जाता है। यानी कि आगे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ये पूरा जो इलाका है जिसमें हमारे तीत आते हैं, टोंग आते हैं, ये जो जबड़ा है, इस पूरे इलाके को हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। तो पहला जो हिस्सा है वो है हमारा माउथ। किसका? एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या है? एक ऐसा लंबा रास्ता है जिससे होकर भोजन गुजरता है, उसमें पाचन भी होता है, उसमें भोजन का एब्जॉर्प्शन भी होता है, और फिर जो भोजन अब किसी काम का नहीं है वो शरीर से बाहर भी निकल आता है। तो सबसे पहला पार्ट यानी हमारे माउथ से शुरू होता है। सेकेंड जो पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, वो है ओएसोफेगस। इसको एसोफेगस कहते हैं, इसको एसोफेगस कहते हैं, और इसको आप फूड पाइप भी कह सकते हैं। यानी इसी से होकर आहार जो है नीचे आता है। जो थर्ड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट। फिगर को ध्यान से देखिए। जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग स्टोमक कहते हैं, या बहुत लोग पेट भी इसको बोल देता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया स्टोमक। जो फोर्थ पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, फोर्थ पार्ट हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत की बात हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की बात हो रही है। उसके बाद फिफ्थ जो पार्ट हो गया वो हो गया लार्ज इंटेस्टाइन।
उसके बाद जो 6th पार्ट हो गया वो हो गया रेक्टम, छठा पार्ट जो हो गया वो हो गया रेक्टम। तो इस तरीके से, और आखिरी जो है आपको एनस दिख रहा है, जहां से खाना, ऐसा खाना जो अब किसी काम का नहीं है, जिसका पाचन हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है, वो खाना यहां से शरीर से बाहर निकल जाता है, इसको हम लोग एनस कहते हैं। तो ये जो पूरा रास्ता है मनुष्य के शरीर के अंदर, इसी रास्ते को एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ये रास्ता हमारे मुंह से शुरू होता है। देखिए माउथ से, यानी बकल कैविटी से आप जो भी खाते हो आपके माउथ से होते हुए एसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए आपके स्टोमक के पास पहुंचता है। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। स्टोमक के बाद ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के पास, चौथा सेक्शन। उसके बाद ये बड़ी आंत में जाता है, पांचवा सेक्शन। फिर ये रेक्टम में पहुंचता है जिसको मलाशय भी कहते हैं, और फिर एनस यानी गुदा के द्वारा बाहर आ जाता है। इसका हिंदी में भी आप माउथ को समझते हैं, मुंह बोलते हैं, ये एसोफेगस जो है जिसको फूड पाइप, आहार नली बोल लेते हैं। उसके बाद आपका स्टोमक है, स्टोमक को हम लोग जो है अग्नाशय बोलते हैं। पेनक्रियाज जो है उसको अमाशय बोलते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, ये मलाशय हो गया रेक्टम, और एनस जो है वो गुदा हो गया। तो ये जो एलिमेंट्री कैनल है, इसी में फूड का डाइजेशन होता है, यानी आपका खाना इसी में पचता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब, कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज डाइजेशन, तो डाइजेशन का मतलब होता है जो हमारा खाना होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको अगर सिंपलर सब्सटेंस, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाए, उसी को डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन भी होता है, फिर उस सिंपलर सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है, वो अवशोषित होकर ब्लड में मिक्स हो जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर जो रेस्ट फूड है वो शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये तो एलिमेंट्री कैनल हो गया। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने बताया था कि 2 सेक्शन होता है। एक एलिमेंट्री कैनल, अभी ये एसोसिएटिव ग्लैंड्स, यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तब सारे ग्लैंड्स को तो इसमें आप रख नहीं सकते हैं, तो एसोसिएटिव ग्लैंड्स को बेसिकली हम लोग 3 भाग में यहां बांट सकते हैं। पहला जो है वो है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स। दूसरा जो है वो हमारा लीवर है, और तीसरा जो है वो हमारा पेनक्रियाज। ठीक है, यानी पहला सैलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ यानी बकल कैविटी वाले हिस्से में होता है, दूसरा लीवर आप यहां देख रहे हैं, और तीसरा पेनक्रियाज। तो ये कैसे ग्लैंड्स हैं? ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनका सिक्रेशन, यानी जिनसे स्रावित द्रव्य या द्रव्य जैसी जो चीज होती है वो खाने को पचाने में हिस्सा लेते हैं। कहाँ? एलिमेंट्री कैनल के अंदर। यानी एलिमेंट्री कैनल के भागों में, कुछ विशेष भागों में, आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे, एलिमेंट्री कैनल के कुछ विशेष भागों में इन ग्लैंड से, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज से निकले हुए जो इनके सीक्रेशंस हैं वो हिस्सा लेते हैं और खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली एलिमेंट्री कैनल और एसोसिएटिव ग्लैंड्स, इन दोनों के सहयोग से चलता है। और ये जो आपका 7 सेक्शन इधर आपने देखा और 3 सेक्शन इधर देखा, इन दोनों को एक साथ हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए इसको पार्ट बाय पार्ट में बनाया जाएगा। तो कहानी बेसिकली हम लोग को ये चीज समझ में आ गई कि मनुष्यों को जो पोषण मिलता है वो खाना खाने से मिलता है। खाना पचता है तभी उससे ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल शरीर करता है अपने वेरियस फंक्शंस, कई कामों के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पोषण मिलता है इसके लिए क्या है? इसके लिए हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है जिसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जब चाहिएगा तब ये काम करेगा और आप नहीं चाहिएगा तो नहीं काम करेगा, जी नहीं। ये यूज टू होता है, और ये जब भी आप खाना कुछ भी खाइएगा ये अपना काम शुरू कर देता है। तो ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके 2 भाग हैं, दोनों भाग एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो पहला जो भाग है वो है एलिमेंट्री कैनल, ठीक है,
और दूसरा जो भाग है वो है एसोसिएटिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल का भाग आप देख चुके हैं कि माउथ है, उसके बाद वो एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। इसी से होकर खाना आता है और खाने का पाचन हो जाता है, उससे ऊर्जा मिल जाती है। इसमें सहयोग जो करते हैं वो ये ग्लैंड्स करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। तो कहानी अभी बाकी है, मिलते हैं।